ठीक है। और इसमें क्या देखिए इधर ध्यान दीजिए, पास्कल का नियम, फ्रांसीसी गणितज्ञ, नाम पूरा क्या हो, ब्लेज पास्कल, टाइम क्या था 1646। ये एक प्रयोग किए, ये प्रयोग में ये बताते हैं कि वो क्या, तो एक पाइप लिए और इस पाइप के अंदर तरल पदार्थ को डालते हैं। क्या डालते हैं वो, तरल पदार्थ, और तरल पदार्थ को डालकर किसी पिस्टल द्वारा, किसी मतलब समझते हैं दाबने वाला, पिस्टल दाबने वाला खोलने वाला होता है, तो एक के दाबते हैं ना, तो क्या होता है कि समान रूप से सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिस कारण से उनको देखने को मिला कि ये पाइप क्या हो गया, फट गया, पाइप क्या हो गया, फट गया। इनसे ये निष्कर्ष निकाले ना कि किसी बंद द्रव के अंदर, जैसे सपोज दैट ये है, ये बंद द्रव, एक अंदर क्या है, द्रव पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और इसको पैक कर दिया गया, खुला नहीं है, ये बंद है। और जब क्या होता है ना कि कम दाब आरोपित किया जाता है, एक अंदर किसी एक की ओर से बल आरोपित किया जाता है, तो क्या होता है ना कि इसके अंदर जितने भी द्रव होता है सभी क्या होता है, समान रूप से सभी दिशाओं में फैल जाता है। जैसे ऊपर से क्या है, जैसे एक प्रयोग कर सकते हैं, एक पॉलीथीन में क्या करते हैं, पानी रख दे, ठीक है, पूरे पानी भर के उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद ऊपर से एक साइड से क्या कीजिएगा, बल आरोपित कीजिएगा ना, तो क्या होगा वो कि समान उससे सभी दिशाओं में क्या होगा, ये लिक्विड पदार्थ फैल जाता है, ठीक है। तो इनका नियम क्या बोलता है, नियम ये है कि इनके अनुसार बताया जाता है कि बंद द्रव, जो द्रव होना चाहिए कहीं भी रखिए लेकिन बंद होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। जो इस बर्तन में आप रखिएगा वो चारों ओर से पैक होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक भाग से छिद्र कर दिया गया पानी बह रहा है, वैसा भाग नहीं, बात समझे, चाहे खुला हो उस तरह से कंडीशन में नहीं, कहा तो पूरा पैक होना चाहिए, चारों ओर से पैक होना चाहिए, बंद रहना चाहिए। और जब बंद रहता है ना तो एक किसी एक भाग से क्या करते हैं, बल कहीं भी किसी भी दिशा से कहीं से भी एक बल लगाइएगा ना, तो एक लिक्विड जो है समान रूप से सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी आधार पर देखो ये क्या होता है ना कि सभी दिशाओं में फैलने का काम करता है। इसके सहायता से वो किसी वस्तु के ऊपर अगर इस नियम के सहायता से अगर कोई मशीन इसी नियम पर, इसी सिद्धांत पे बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत कम बल लगाया जाता है, जिस कारण से वो भार अधिक उठाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है ये जो लिफ्ट है, द्रव चालित लिफ्ट, इसका उपयोग देखते हैं कि जो कार सर्विस होता है या बस सर्विस, जो जितने भी वाहन सर्विस होते हैं, वहाँ बड़ा बड़े क्या लगाया जाता है, एक लिफ्ट लगा दिया जाता है, जिस कारण से बड़े बड़े उसको गाड़ियों को उस पर चढ़ा दिया जाता है। अब बहुत कम क्या तो बल लगाया जाता है, जिस कारण से उतना भारी वजन ऊपर ले जाके पहुंचा देता है। जैसे आप देखते हैं शहर में जाइएगा ना, तो बड़े बड़े फ्लैटों पर क्या होता है, एक सर्विस सेंटर होता है, जो भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लिफ्ट लगा रहता है, कोई भी वाहन का सर्विसिंग कराना तो उस पर चढ़ा देता है और लिफ्ट की सहायता से ऊपर पहुंचा देता है, ठीक है। और क्या होता है, जिस कारण से उस मतलब कम बल आरोपित कर उस पर भारी वजन वाला मशीनों को या जो भी वाहनों को अच्छी तरह से उठाया जा सकता है। तो ये बताता है क्या कि किसी भी वस्तु पर कम बल लगाइए और वो अधिक भार को उठाएगा। आप समझ रहे, चलिए तब अब हम लोग जानेंगे क्या, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, कुछ नहीं, एक मिनट देखिए, कोई भी मशीन होता है ना, कोई भी मशीन हो, फिजिक्स के अंदर बहुत मशीन मिलेंगे, तो 11 क्लास से लेकर जितने भी क्लास आगे पढ़ते जाइएगा बहुत सारा फिगर बनाने को मिलता है और सब मशीनें का वर्णन होता है। देखिए तो जब मशीन मिलता है ना, तो उसमें इतनी बातों को ध्यान में रखा जाता है, अगर इतनी बात अगर क्लियर कर देते हैं आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और देखो सबसे पहले तो इसका परिभाषा दिया जाता है, ठीक है, क्या हो, परिभाषा। अगर परिभाषा आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद बात की जाती है कि आखिर ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसकी सिद्धांत क्या है, ठीक है। अगर ये सिद्धांत कंप्लीट होता है तो जस्ट इसके नीचे वो इसकी बनावट बात आती है कि आखिर ये किस तरह से बनाया गया है, यानी इसकी रचना क्या है। जब रचना कंप्लीट होता है तो आखिर ये काम करता है किस तरह से है, इसका क्रिया विधि, ठीक। जब क्रिया विधि कंप्लीट हो जाए तो बात की जाती है कि आखिर इसका कोई व्यंजक है क्या, इसका इससे इस मशीन से कोई व्यंजक मिलता है, अगर मिलता है तो हाँ, अगर नहीं मिलता है तो इस व्यंजक को लुप्त कर दिया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग बहुत, ठीक है, उपयोग, अगर उपयोग कंप्लीट होता है तो लास्ट में चलती है इसकी सीमाएं कि आखिर इसका लिमिटेड कहाँ तक ले है, ठीक है।
देखिए हम आपको बता रहे हैं, जब भी कोई मशीन या यंत्र मिलता है, इतनी बातों को सजाकर बना देते हैं तो आपको 5 नंबर, एक भी नंबर आपको कटेगा नहीं, ठीक है। और ये होता है बेहतर तरीका से किसी भी मशीन का एक्सप्लेनेशन, जैसे यंत्र बोलिए तो चाहे मशीन बोलिए। देखिए तो मशीन के अंतर्गत क्या चाहिए, परिभाषा, सिद्धांत, बनावट, क्रियाविधि, व्यंजक, उपयोग और सीमा हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा ये होगा कि यह एक ऐसा मशीन है जिसपे कम बल आरोपित कर अधिक भार वाले मशीनों को उठाया या अधिक भार वाले वस्तुओं को कम बल आरोपित कर अधिक काम किया जा सकता है। कम बल लगाइए, अधिक काम कीजिए, है ना। तो ये पर कम बल आरोपित किया जाता है ना, से धक्का दिया जाता है, कम थोड़ा सा प्रेशर लगता है, तो कितना भी भारी वस्तु होती है उसको ये क्या करता है, उठा लेता है, ठीक है। परिभाषा इसका क्या होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक बाद एक सिद्धांत की बात की जा रही कि सिद्धांत आखिर होगा क्या, तो सिद्धांत ये होगा ना कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल के नियम पे कार्य करता है। एक बाद बनावट आती है, तो बनावट में होता क्या है, तो देखिए एक पाइप टाइप का होता है, एन हो जाएगा, एम हो जाएगा, जौन देख रहा है ना बेलाकार आकृति एक होती है, बेलनाकार एकदम पाइप की तरह होता है, बेलनाकार आकृति होता है। और जस्ट एक नीचे भी क्या किया जाता है, एक बेलनाकार आकृति दे दिया जाता है, जौन क्या होता है जिसमें लिक्विड पदार्थ को भरा गया होता है। इसका थोड़ा अच्छा तरह से वर्णन करते हैं। और एक बाद क्रियाविधि की, क्रियाविधि का देखिए समझिए, हम आपको कभी बताए थे कि देखो बनावट होता क्या है। बनावट ये है ना कि जैसे हाई बोर्डवा की बात करेंगे कि बताइए कि हाई बोर्ड की बनावट क्या है, तब क्या कहिएगा ना कि एमे एक क्या है ना कि एक पलाई लगा है पिछला, ठीक है, ओकरा ऊपर फेविकल चिपका के ओकरा बाद सनमाइका को रख दिया गया, फेविकल डाल दिया गया, ओकरा बाद का सनमाइका, आ सनमाइका करने के बाद चारों ओर से का तो एगो बॉर्डर लगा दिया गया, देख रहे हैं आप, बॉर्डर लगा कील से ठोक दिया गया, ये बनावट है, बात समझ रहे। तो ये जो लिखेंगे क्या, एगो किल 1 किल 2 किल अब यही बात आके लिखा जाता है, इतना बड़ा हो जाएगा। तो बनावट हुए कहता है, जैसे पोडियम में देख रहे हैं तो केंगा बनाया गया, हई देख रहे हैं पंखा केंगा बनाया गया, होल्डर है कैसा है, एक बनावट कैसे कैसे बनाया जाता है, उसी का तो ये होता है। दूसरा क्या है, बनावट और रचना ये होता है कि आखिर किस तरह से बनाया गया, ठीक है। जैसे घड़िया की बात करेंगे तो घड़िया किस तरह से बनाया गया, ठीक है, एक अंदर क्या क्या लगा है, तो देख रहे हैं क्या एगो एकरा के हेकड़ा से ज्वाइंट आगे वाला के पीछे वाला से ज्वाइंट कर करके एगो बना दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुंडी लगा था, फलान ढेगान पूरा लिखना पड़ता है। अब बात आ रही है कि आखिर ये कार्य करता किस तरह से है, क्रियाविधि इसका क्या है, किधर से क्या किया जाता है तो कार्य करता है। तो है ना से प्रेशर, है ना से दाबा जाता है ना से किसी प्रकार के दब लगता है, तो जिस कारण से हई देखिए जब हई दबेगा ना तो हई एक हेकड़ा के नीचे एकदम दाब देगा, हैंगा दाबेगा, और जैसे दाबेगा तो है ना प्रेशर कस के लगेगा, हई उठा देगा, बात समझे। हेकड़ा के हैंगा दाबिएगा ना तो हई प्रेशर लगेगा तो हई उठ जाएगा,